दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम में सिलेक्ट होना है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आपको किसी भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सिलेक्ट होना है तो जैसा मैं टॉपिक बता रहा हूँ उस तरह से आप पढ़िए। आपका दावे से आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। दोस्तों, मेहनत इस तरीके से कीजिए कि लोग बोले भाई इसका सिलेक्शन नहीं होगा तो और किसका होगा। तो मैं आपको जो इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आपके लिए बहुत कामदायक होगी। दोस्तों, मेहनत आपको इस तरह से करनी है तो इतिहास रच जाए। इतिहास। दोस्तों, ये देखो, आपको इस तरह से जो भी कोई टॉपिक्स है ना, लूसेंट, ये लूसेंट बुक है। तो आपको कुछ ही नहीं करना, इस लूसेंट बुक को 1 से 2 बार आप कंप्लीट कर दीजिए। आपका पूरा जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और भी जो सब्जेक्ट होती है, भूगोल, वो सब कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि इसमें सारी चीज़ें, मोटी-मोटी चीज़ें सारी हैं। और डीपली पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आपको और चीज़ें इंटरेस्टिंग मिलती रहेगी। तो भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। इससे जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों की भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप मतलब भारत का ही नाम था पहले, ये कहा गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको मेहनत करनी है जिस तरह से मैंने बुक को किया है ना रंगीन। अब देखो, कोई भी बुक खोलेगा तो उसमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा भाई यार इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर रखी है। यज्ञ वेद से रिलेटेड 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। 10 मंडल है और 1028 सूत्र है। इसमें 2 चीज़ होगी और 10,462 ऋचा है इसमें। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। आगे हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इससे सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछता है। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई? सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता को आद ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ व भूसागरीय थे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सिंधु सभ्यता का सिद्ध सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, नगर से रिलेटेड थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाल, राखीगढ़ी, धोलीवाल व कालीबंगन से रिलेटेड है। ठीक है, जो अभी तक साक्ष्य मिले हैं वो अभी तक बता रहा हूँ। हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, चोलजोड़ो सिंधु नदी किनारे, और कालीबंगन गंगर, है ना, गोडदीजी सिंधु, रंगपुर मादर, रोपण सतलज, लोथण भोगवा, आलजमी हिंडन, सूत्रकोंडर दाशक, और ये सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको सारी बताई मैंने आपको। मोहनजोदड़ो का उदय। अब थोड़ा जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन बनता है, आप पढ़ लेना, सीरियस लेना एग्जाम को, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो एग्जामिनर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपसे पूछ सकते हैं कभी भी, इंपॉर्टेंट पेपर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव जी। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अग्रसेन के पुत्र थे। ठीक है ना। 23 पहले पूछ सकते हैं, 23वें पूछ सकते हैं, और 24वें महावीर स्वामी, ये 24वें तीर्थंकर थे। और अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल गांव वैशाली में हुआ। इनके बचपन का नाम इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन रहे हैं ना, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वही इंपॉर्टेंट बनते जाएंगे। और यहाँ से बनता है भाई साहब मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य 345 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, बस यही काफ़ी है, बहुत है। ठीक है, धनानंद को हराया था। और के जो गुरु मान लो या कुछ भी मान लो,
चाणक्य थे, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये 3 नाम हैं उनके। वैसे सबसे ज़्यादा फेमस तो उनका चाणक्य था। कौटिल्य बचपन का मतलब जवानी का नाम था। विष्णुगुप्त थोड़े बचपन मतलब बचपन का नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करी थी इन्होंने। और उसके इनके बाद इनका बेटा हुआ बिंदुसार। उनके बाद इनका बेटा हुआ बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक, अशोक सम्राट, महान सम्राट अशोक। तो उसके बारे में पढ़ेंगे अपन आगे। आपको अगर अशोक के बारे में पढ़ना है तो मैं टॉपिक वाइज पूरा डिवीज़न करा दूंगा आपको, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। तो थोड़ा बहुत बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा अशोक सम्राट होगा। अशोक सम्राट बिंदुसार। बिंदुसार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिंदु दोस्तों इसमें 2 होंगे, बिंदुसार और बिंबिसार, 2 होते हैं। बिंबिसार तो पहले आता है, बिंदुसार बाद में आता है। तो आई थिंक आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो बिंदुसार और बिंदुसार और बिंबिसार में 2 अलग अलग करा दूंगा। बिंदुसार चंद्र मौर्य का उत्तराधिकारी। 298 ईस्वी में जन्म हुआ, मगध की गद्दी बैठा और अमित्रघात मतलब शत्रु का वध करने वाला कहा जाता है इसको। बहुत शूरवीर योद्धा था, बहुत पराक्रमी योद्धा था ये, ठीक है। और 5 सदस्य के मंत्रिमंडल की इसने वो बनाई थी बैठक। तो बिंदुसार में ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनेगा। अशोक साम्राज्य में से बनेगा क्या चंद्रगुप्त मौर्य में से बनेगा? 2 में से क्वेश्चन बनेगा आपका हमेशा। क्या तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु पूछ लेता कभी कभी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 में श्रवण बेलगोला उपवास के दौरान। और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में, कर्नाटक के समथिंग है जगह। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दिए थे। किसको दिए थे? इसके सेनापति थे, मतलब प्लेटोक के अनुसार, मतलब इन्होंने गिफ्ट में दिए थे दहेज के रूप में, मतलब दहेज के रूप में दिए थे इन्होंने। आई थिंक आपको पूरा पढ़ना है इसके बारे में डिटेल्स वाइज, तो मैं इसके लिए टॉपिक मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड मैं टॉपिक आपके लिए ले आऊँगा। दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना, मेहनत इतनी करिए तो लोग बोले कि दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा। दोस्तों लूसेंट को पी जाइए बुरी तरह से, खोड़ के पी जाइए, सिलेक्शन आपका होगा। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको और लोगों से सब्सक्राइब कराना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। इस वीडियो को इतना प्यार इतना सपोर्ट देने के लिए शुक्रिया दोस्तों, बाय बाय।